हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 क्लास 12th से। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, उसकी एक्सरसाइज 1.2। 1.1 में हमने रिलेशन के बारे में पढ़ा है सारा, 1.2 में फंक्शन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 6 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, शो दैट द फंक्शन एफ सच दैट आर स्टार टू आर स्टार। कोई फंक्शन दिया है और डिफाइन किया गया इस फंक्शन को, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x इज 1 1 एंड ऑन टू। तो इसको शो करना है 1 1 और ऑन टू। उन्होंने बताया है कि ये फंक्शन 1 1 भी है ऑन टू भी है, बस हमें शो करके दिखाना है। फिर कहा है वेयर आर स्टार इज द सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर। जो ये आर स्टार दिए हैं ये क्या है, ये सेट है नॉन जीरो रियल नंबर। जीरो नहीं लेने, बाकी सारे रियल नंबर लेने हैं। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन पूछा है। दूसरा क्वेश्चन फिर इसमें पूछ रखा है इज द रिजल्ट ट्रू। क्या ये रिजल्ट ट्रू होगा इफ डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस बाय एन। अगर इसको डोमेन को रिप्लेस कर दें, रियल नंबर को हटा के एन लिख दें, यहाँ नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर दें और कोडोमेन को सेम रखें, तो फिर चेक करके बताना है। इसमें इज लग रहा है आगे, तो चेक करना है 1 1 होगा या नहीं होगा। ठीक है, ऊपर वाले में उसने बताया है 1 1 ऑन टू दोनों है, बस हमें प्रूव करना है और इसमें हमें चेक करना है कि 1 1 ऑन टू है या नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले लिख लेते हैं, फंक्शन दिया है भाई एफ सच दैट आर स्टार टू आर स्टार। ठीक है, आर स्टार टू आर स्टार, और जो डिफाइन किया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। तो अब इसने बताया कि हमें शो करना है बस 1 1। तो 1 1 शो करने के लिए फॉर 1 1 किसी फंक्शन को 1 1 शो करना है तो पहले तो हमें इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। 1 1 होता क्या है फंक्शन, और ऑन टू क्या फंक्शन होता है। तो ये चीजें, फंक्शन कितने टाइप के होते हैं, क्या होते हैं, क्या इनकी डेफिनेशन है, ये हमने इस वीडियो के इंट्रोडक्शन पार्ट में करवाया है। तो एक बार आप इंट्रोडक्शन वीडियो इसकी देख लें ताकि इसका कॉन्सेप्ट आपको और अच्छे से समझ में आए। इंट्रोडक्शन पार्ट का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1 1। तो 1 1 के लिए हमें क्या करना है, ये रफ वर्क है, अगर रफली बताएं तो 1 1 में हमें गिवन लेके चलना है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई। ये कोई दो फंक्शन है, एक एफ एक्स और ये इक्वल लेके चलना है एफ वाई के। ये तो गिवन लेके चलना है। ठीक है, इसको लेके चलना है गिवन, और प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है हमें कि x बराबर होगा y के। ये प्रूव करना है। ठीक है, ये करना है प्रूव। ठीक है, तो ये रफ वर्क है। और ये चीज प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 1 1 में दो एलिमेंट्स लेके चलने हैं। लेट x, y बिलोंग्स टू, ये बिलोंग करने चाहिए इससे, ये मतलब डोमेन, इसको बोलते हैं डोमेन। फर्स्ट फंक्शन में, फर्स्ट फंक्शन को डोमेन कहते हैं। तो डोमेन में, ठीक है, डोमेन में लेके चल रहे हैं इसको। अब फंक्शन यहां से देयरफॉर फंक्शन जो दिया ये दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। अब हम यहां से एफ वाई, जो दूसरा फंक्शन, जो दूसरा एलिमेंट लिया है, ये भी, इसको भी इक्वल लिख लेंगे 1/x के। ठीक है, जब x फंक्शन ये दे रखा है, अब हम यहाँ y ले रहे हैं, एफ एक्स की जगह y ले रहे हैं, तो यहाँ इसको इसके बराबर लिख लेंगे कि फंक्शन ये भी एक फंक्शन है, ये भी 1/x के बराबर। यहाँ बताया हुआ है भाई फंक्शन जो डिफाइन किया गया है वो ऐसे डिफाइन किया गया है, जो भी फंक्शन लेंगे। तो हमने एक एफ एक्स फंक्शन लिया, ये भी 1/x, और एफ वाई फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ से नाउ, अब ये चीज लिखनी है, लेके क्या चलना है एफ एक्स। नाउ एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई। अब यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। एफ एक्स की वैल्यू है 1/x इज इक्वल टू एफ वाई की वैल्यू है 1/y। x नहीं, यहाँ पे y डालेंगे तो यहाँ y आएगा। तो यहाँ पे फंक्शन में जब y रखेंगे x की जगह, तो यहाँ भी x की जगह y आएगा। ठीक है, ये ठीक करो, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/y। अब हमें लेके क्या आना है, ये तो हम लेके चले हैं, और लेके आना है x इज इक्वल टू वाई। तो x y के इक्वल लेके आना है, तो यहाँ से अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर लें, ठीक है, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, चाहे रेसिप्रोकल कर लो, इस चीज का रेसिप्रोकल करोगे तो x ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, y ऊपर 1 नीचे। तो x/1 x ही होता है, y/1 y होगा। तो वहां से मिल जाएगा x इज इक्वल टू वाई। तो चाहे रेसिप्रोकल करो चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो लिख देते हैं ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x की 1 से होगी तो x इज इक्वल टू वाई की 1 से होगी तो y। तो ये आ गया x इज इक्वल टू y।
और हमें यही प्रूव करना था। तो x इज इक्वल टू वाई आ गया, ठीक है। तो अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं, हैंस f इज 1 1 फंक्शन, ठीक है। f11 हमने शो कर दिया है। रफ वर्क ये समझाने के लिए बताया, ठीक है। ये हमें फेयर में नहीं करके दिखाना है, डायरेक्ट ये काम करना है, सीधा लैंग्वेज में लिखना है। अब ऑन टू के लिए देखिए, ऑन टू में रफली बताते हैं। ऑन टू में जैसे 1 1 में हमें ये लेके चलना होता है, ये प्रूव करना होता है। और ऑन टू के लिए हमें क्या प्रूव करना होता है, ऑन टू के लिए हमें प्रूव करना होता है एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। ऑन टू के लिए ये चीज करनी होती है प्रूव, ठीक है। और लेके चलेंगे इसमें एक एलिमेंट, इसमें एक ही एलिमेंट लेके चलना है। तो लेट y कोई एलिमेंट ले लिया हमने, y बिलोंग्स टू r स्टार। उसमें तो डोमेन में लिया था एलिमेंट, दो एलिमेंट लिए थे और दोनों डोमेन में बिलोंग करने चाहिए। इसके अंदर एक एलिमेंट लेंगे y और वो कोडोमेन में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ भी r स्टार बिलोंग किया, क्योंकि डोमेन भी यही है, कोडोमेन भी यही है, ठीक है। तो यहाँ पे एलिमेंट कोडोमेन में। अब हमें यहाँ फंक्शन जो दिया था वो x दिया था भाई, अगर x की फॉर्म में दे रखा है तो 1/x होगा। अब हमने यहाँ पे फंक्शन को y, एलिमेंट को y ले लिया, तो फंक्शन हो जाएगा एफ वाई और इक्वल 1/x ही रखना है, ठीक है। तो फंक्शन बन जाएगा हमारा भाई एफ वाई को इक्वल ले लेंगे 1/x के, ठीक है। एफ वाई हमने फंक्शन लिया और उसने बताया फंक्शन डिफाइन कर रखा है 1/x के, ठीक। तो यहाँ से अब हम लिख सकते हैं ये y इज इक्वल टू 1/x, y इज इक्वल टू 1/x। अब यहां से हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालें तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। तो x ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो इस तरफ रेसिप्रोकल होगा, तो y के नीचे 1 लिख के इसका भी क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, लेफ्ट में भी रेसिप्रोकल राइट में भी। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1/y, ठीक है। इसको मार्क कर लेते हैं, ये वैल्यू यूज करेंगे हम, ठीक है। तो ये तो गिवन वाला कॉन्सेप्ट। अब हमें क्या लेके चलना है, नाउ फंक्शन हमसे दिया गया था एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। अब एफ एक्स तो ऐसे का ऐसा और 1 का 1, और यहाँ पे x की जगह ये जो मार्क कर रखी है x की वैल्यू डाल देंगे। तो x नीचे है डिनोमिनेटर में x हट के इसकी जगह आ जाएगा 1/y। अब इस चीज को सॉल्व करेंगे तो ये y जो है ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से ये आ जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ऊपर चला गया तो y। तो यही तो प्रूव करना था, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है। तो ये हो गया ऑन टू। अब इसमें सेकंड पार्ट देखो, उसको लिखेंगे। तो इसमें नेक्स्ट पार्ट देखिए, इफ डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस बाय एन विद कोडोमेन बीइंग सेम। कोडोमेन को सेम रखना है और डोमेन को आर स्टार को एन से रिप्लेस करना है। तो ये चीज हमने लिख दी कि इफ आर स्टार डोमेन, ठीक है, रिप्लेस बाय एन एंड कोडोमेन इज सेम, कोडोमेन को सेम रखना है। तो उस केस में अब हमें चेक करना है इज द रिजल्ट ट्रू, कि यार ये रिजल्ट जो है ऊपर 1 1 होगा या ऑन टू होगा या नहीं। इसमें तो उसने बताया था कि होगा, बस हमें प्रूव करना था। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें चेक करना है पहले कि 1 1 होगा भी या नहीं। तो चेक करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो हम डायरेक्ट एलिमेंट्स लेके और डायरेक्टली चेक करके बता सकते हैं, ठीक है। डोमेन में लिख लेंगे, डोमेन में कोई भी एलिमेंट ले लेंगे अपनी तरफ से, जो फंक्शन दिया है या जो सेट दिया है उसके हिसाब से। रियल नंबर का सेट लिया है तो रियल नंबर ले लेंगे, और नेचुरल का दिया है तो नेचुरल ले लेंगे, ठीक है। और दूसरा है इसमें मेथड जो इजी पड़ेगा, वो है इसमें रे डायग्राम से, ठीक है। रे डायग्राम से चेक कर सकते हैं, तो रे डायग्राम से कर लेते हैं भाई चेक। डोमेन जो है ये डोमेन हो गई, ठीक है, ये n, और कोडोमेन है रियल नंबर से, ये कोडोमेन हो गई आर स्टार, ठीक है। फंक्शन जो दिया है ये f दिया है, फंक्शन इज इक्वल टू 1/x, ये कंडीशन दी है, ठीक है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। नेचुरल नंबर है, अब इसमें भाई नेचुरल में तो क्या आएंगे, 1 आएगा, 2 3 4 ऐसे चलते जाएंगे। अब आर स्टार, ये आर स्टार क्या है, ये वहीं शुरू में डिफाइन किया था उसने क्वेश्चन में कि आर क्या है भाई, आर स्टार इज नॉन जीरो रियल नंबर। तो रियल नंबर लेने नॉन जीरो। अब देखो हमें चेक करना है कि ये 1 1 है या नहीं। तो 1 1 कब होता है, 1 1 की क्या स्टेटमेंट है, 1 1 की स्टेटमेंट है कि जो एलिमेंट इसके अंदर कोडोमेन में आएंगे उनकी यूनिक इमेज होनी चाहिए,
ठीक है, यूनिक प्री इमेज होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए जैसे 1 है, अगर इसमें हम यहाँ एफ एक्स, यहाँ पे एफ एक्स डालना, ठीक है, एफ एक्स है ये। तो अगर एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x है, तो यहाँ x की जगह अगर 1 पुट करें तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 1। तो 1 पुट करेंगे तो 1/1, तो मतलब 1 पुट करेंगे तो 1 ही आएगी। ठीक है, अभी वो 1 नहीं लिखना है यहाँ पे। अब इसमें अगर 2 पुट करें तो यहाँ पे अगर 2 पुट करें तो यहाँ 1 x की जगह क्या आ जाएगा 2, 1/2। 1/2 कितना होता है 0.5। ठीक है, तो ये 0.5 आएगा, या फिर लिख सकते हो 1/2 आएगा। अगर 3 पुट करेंगे यहाँ तो 1/3 आएगा। ठीक है, अब इसमें देखो कैसे लिखना है, और इसमें नेगेटिव नंबर्स भी होंगे, ठीक है, फ्रैक्शनल नंबर भी होंगे रियल नंबर में, और होल नंबर्स भी होंगे, जीरो नहीं लेनी है बस। तो अब हम सबसे पहले इसकी लिख लेते हैं 2 की या 3 की, 4 की लिख लेते हैं। तो इसमें क्या आएगा 1/4 होगा भाई, 1/4, 1/3 होगा, फिर 1/2 भी होगा, और फिर 1 होगा, और ऐसे चलते जाएंगे आगे। ठीक है, रूट्स रियल नंबर है, रियल नंबर में रूट वाले नंबर भी आते हैं, जैसे 1 है ऐसे ही और भी आगे आएगा, जैसे √3 है वो भी यहाँ पे आएगा। और पीछे हमें लिखने की जरूरत है माइनस के नंबर भी होंगे, जैसे -2 हो गया, -1 हो गया। जीरो नहीं लेना है क्योंकि नॉन जीरो सेट दिया है ये। अब देखो 1 की तो क्या ही होगी इमेज, 1 रखेंगे जब यहाँ तो 1/x की जगह 1 रखेंगे, 1/1 1 ही होता है, तो 1 की तो जो इमेज बनेगी वो 1 से ही बनेगी। ठीक है, और अब 2 रखेंगे तो 2 का क्या आएगा, 2 का 1/2, तो 2 की जो इमेज बनेगी वो 1/2 बनेगी। ठीक है, 3 की 1/3 बनेगी, और 4 की 1/4 बनेगी, ऐसे ही 5 की 1/5 बनेगी। अब इसको देखो हमने तरीके से लिखा है ये 1/4, फिर 1/3, 1/4 छोटा होता है, फिर 1/3 होता है, फिर 1/2 होगा। जैसे 1/2 को तो सोल्व करके बता दिया, ये 0.5 होता है। इस 1/3 को सोल्व करोगे तो ये 0.3 आएगा, ये 0.3 समथिंग है, ये 0.3 है, ये 0.5 है, और ये 1 है। ठीक है, ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो अब यहाँ से हमें देखो क्या पता चल रहा है, ये इमेज हो जाएगी इस तरफ बन रही है सारी, ऐसे एरो लगा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस एलिमेंट की सिंगल इमेज मिल रही है, इसकी भी सिंगल ही है प्री इमेज, इसकी भी सिंगल, इसकी भी सिंगल। तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो कोडोमेन वाले एलिमेंट्स हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये, और नीचे बाकी जो आएंगे 5 आएगा तो 1/5 आ जाएगा। तो इनकी हमें यूनिक इमेज मिल रही है, तो यूनिक इमेज मिल रही है तो ये क्या हो जाएगा 1/1। तो कहने का मतलब 1/1 तो है, हमें पता लग गया। बट ये ऑन टू नहीं हो पाएगा। ऑन टू क्यों नहीं हो पाएगा, ऑन टू की क्या कंडीशन होती है कि जो बी एलिमेंट, या कह सकते हो दूसरे सेट के, दूसरा सेट मतलब जो भी सेट दिया है रियल नंबर्स का, ये सेट दिया है। ठीक है, इसको बोल लेंगे अब कोडोमेन, इसके एलिमेंट्स को कोडोमेन, इसके को डोमेन। और रेंज किनको कहते हैं, रेंज कहते हैं जिनकी इमेज बन रही है, जैसे 1/4, 1/3, 1/2, ये रेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें हमें 1/2, इसकी -1 और -2, इनकी तो कोई हमें आगे प्री इमेज मिल ही नहीं रही है, ये तो किसी से रिलेटेड है ही नहीं, तो इन एलिमेंट्स की कोई प्री इमेज नहीं है, इसलिए ये ऑन टू नहीं होगा। ऑन टू के लिए सारे एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। ठीक है, तो बता दिया ये कौन 1/1 है, ऑन टू नहीं है। अब इसको, इसमें क्या करना है, जैसे 1.1 एक्सरसाइज में करते थे रिलेशन वाले में, कि अगर कोई रिलेशन होता था तो उसमें हमें जैसे ये लिख रखा है ऐसे लैंग्वेज में लिख के दिखाना होता था। अगर नहीं होती थी रिलेशन उनके बीच तो एग्जाम्पल देख के बताना होता था। तो इसमें भी अगर है, ये रफ वर्क है, ठीक है, अगर है 1/1 ऑन टू कोई भी फंक्शन जो पूछ रहा है वो है, तो उसमें हमें लैंग्वेज में लिखना है उसकी में, और अगर नहीं है तो एग्जाम्पल देख के बताना है। ठीक है, तो चलिए अब इसको लिख देते हैं। पहले लिखते हैं जो फंक्शन दिया है भाई वो उसमें n डालना है, तो फंक्शन था f सच दैट r स्टार को हटा के यहाँ n डालना है, n2 कोडोमेन को सेम ही रखना है r स्टार। ठीक है, इसके बाद फंक्शन डिफाइन था fx इज इक्वल टू 1/x, ये जो 1/x है। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं 4 1 1, तो हमने चेक कर लिया है 1/1 तो ये है, तो लैंग्वेज में लिख के बताना है भाई कैसे है। तो इसकी लैंग्वेज यहाँ पे कर चुके, सेम ऐसे ही करनी है। ठीक है, 2 एलिमेंट लेके चलने हैं डोमेन में, और ये प्रूव करना है कि x बराबर y, ये चीज। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे लिया एलिमेंट लेट x, y, ये बिलोंग कर रहे हैं डोमेन। डोमेन यहाँ क्या है नेचुरल नंबर, तो n में। ठीक है, तो देयरफॉर fx
जो फंक्शन होगा ये क्या होगा, 1/x है ये तो। और अगर एफ वाई निकालें तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे y पुट करेंगे तो यहाँ भी x की जगह y, तो ये 1/y हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सेम उसी की तरह है। अब नाव लिखते हैं, और नाव लिखने के बाद जो कंडीशन है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, ये लेके चलते हैं और प्रूव क्या करते हैं। अब इसमें इनकी वैल्यू डाल देंगे, एफ एक्स की वैल्यू 1/x और इसकी वैल्यू 1/y। अब वही सेम ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग, ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू यहाँ से क्या मिल जाएगा, y, और x इज इक्वल टू y मिल गया। तो यही तो चीज प्रूव करते हैं 1 1 के लिए, तो हो गया प्रूव। तो लिख देंगे हैंस f इज फंक्शन इज 1 1। ठीक है, तो 1 1 तो कर दिया प्रूव। और ऑन टू ये है नहीं, तो ऑन टू नहीं है तो एग्जाम्पल देना है कि जैसे 1 - 1 एग्जाम्पल ले लेंगे, -1 की हमें कोई प्री इमेज नहीं मिल रही, तो ये चीज लिखनी है। तो फॉर ऑल टू के लिए क्या बताया था, एक एलिमेंट ले लें कोई भी, अगर है तो भी एक एलिमेंट लेना है और लैंग्वेज में लिखना है उसकी में, और नहीं है तो भी कोई भी एक एलिमेंट लेके दिखा सकते हो। तो यहाँ पे जैसे हमने ले लिया -1 की, हमें -1 -2 जो भी माइनस के नंबर आएंगे रियल नंबर में काफी सारे होंगे ऐसे, ये डॉट डॉट लगा रखे हैं, तो जो जितने भी माइनस के हैं उनकी कोई भी यहाँ हमें प्री इमेज नहीं मिलेगी। तो कोई एक नंबर ले लो, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे कि -1 जो है ये बिलोंग कर रहा है भाई आर स्टार कोडोमेन से, बट इसकी कोई प्री इमेज नहीं मिल रही है। ठीक है, तो लिख देंगे बट -1 हैज नो प्री इमेज इन एन, नेचुरल नंबर के सेट में इसकी कोई प्री इमेज नहीं है। ठीक है, तो अब देयरफॉर इसलिए हम क्या कह सकते हैं, ये हो जाएगा एफ इज नॉट ऑन टू, एफ इज नॉट ऑन टू। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, चेक दी फॉलोइंग फंक्शंस फॉर इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी। ठीक है, तो बताया था इंजेक्टिविटी दूसरा 1 1 को ये कहते हैं इंजेक्टिव, ठीक है, और सर्जेक्टिव ऑन टू को कहते हैं। ठीक है ना, तो ये वही चेक करना है कि 1 1 है और ऑन टू है या नहीं। और इसमें 5 पार्ट दिए हैं इसके, तो 1 बाय 1 कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है फंक्शन सच दैट n टू n, n मतलब नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये डिफाइन किया हुआ है फंक्शन को। ठीक है, तो इसमें चेक करना है। ठीक है, तो चेक पहले कर लेते हैं, डायग्राम से ही चेक कर लेते हैं, या फिर तुम चेक कर सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, दोनों जो सेट दिए हैं, पहला भी दूसरा भी, ये दिए हैं नेचुरल नंबर के, तो कोई भी नेचुरल नंबर ले लो और इसमें पुट करते जाओ और उसकी इमेज निकालते जाओ डायरेक्ट। अगर चेक करना चाहो तो, अगर कैलकुलेशन अच्छी है तो ओरली कर सकते हैं, डायग्राम भी बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो रफ काम होता है, वो बेशक से बनाओ चाहे मत बनाओ। तो इसमें डायरेक्ट अगर पुट करें 1, तो 1 यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ भी पुट किया जाएगा। 1 से स्क्वायर करेंगे तो 1 की इमेज क्या आएगी, 1 ही आएगी। अब यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 2 की इमेज 4 आएगी। ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ पे 1 पुट किया मान लो हमने, तो 1 की इमेज क्या आई भाई, 1 का स्क्वायर 1 ही आई, 1 की इमेज तो 1 1 से रिलेटेड है। ऐसे ही फिर अगर यहाँ पे 2 पुट करें तो 2 का आएगा 4, 2 4 से रिलेटेड होगा। ऐसे ही फिर 3 पुट करेंगे तो 3 किससे रिलेटेड होगा, 3 रिलेटेड हो जाएगा 9 से। ठीक है, तो हर एलिमेंट की 1 की 1 से है, ठीक है, 2 की 4 से, 3 की 9 से, तो सबकी यूनिक इमेज मिल रही है। ठीक है, जैसे 1 है, 1 की प्री इमेज 1 ही है। ठीक है, और 4 की 2 है, 9 की 3 है, तो सबकी एक एक इमेज होगी, ऐसे ही चलता जाएगा। तो सबकी अलग अलग इमेज है। और बी के अंदर, बी मतलब इसके पीछे डोमेन, तो डोमेन वाले एलिमेंट्स की एक ही यूनिक इमेज मिल रही है, प्री इमेज मिल रही है, तो ये फंक्शन 1 1 हो जाएगा। और ऑन टू के लिए, ऑन टू के लिए हम देखेंगे कोडोमेन में, भाई नेचुरल नंबर है कोडोमेन, तो कोडोमेन में पीछे वाला जो सेट है, जो ये नंबर ये एलिमेंट ले रहे हैं पीछे वाले सेट से ले रहे हैं, तो इसके अंदर नेचुरल नंबर में तो भाई 1 2 3 सारे होंगे। तो हमने यहाँ पे देखा कि 2 है पीछे वाले में, जो हमें 2 है, तो 2 की तो कोई हमें प्री इमेज मिली नहीं। ठीक है ना, 2 की ये इमेज है 4, और प्री इमेज पीछे से आगे होती है, तो हमें पता चल गया ये ऑन टू नहीं है। ठीक है, तो इसमें थोड़ी कैलकुलेशन लगेगी अगर आपको आती है तो, या फिर अपना रे डायग्राम से कर लो। ठीक है, जैसे ये ले लिया एन, एन नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 ऐसे चलते जाएंगे, और ये दूसरा भी जो कोडोमेन भी है वो भी एन भी है। ठीक है, इसमें अब इसमें पहले इसके लिख लिया करो, इसमें इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। जैसे 1 है तो 1 का तो क्या ही आएगा, 1 का 1 ही आएगा।
ठीक है। और जो ये फंक्शन है एफ एक्स, ये डिफाइन है एक्स स्क्वायर, तो इसमें ये वन वैल्यू डालेंगे तो वन का स्क्वायर वन ही होता है, तो वन आएगी इमेज। ठीक है। अब टू वैल्यू डालेंगे तो टू यहाँ पे रखेंगे, टू का स्क्वायर फोर हो जाएगा, तो टू की फोर आएगी। अब डायरेक्ट यहाँ फोर नहीं लिखना है, क्योंकि इसके अंदर हमें बीच में पता है टू भी आएगा, थ्री भी आएगा, फोर भी आएगा, ऐसे चलता जाएगा। फिर थ्री का नाइन भी आएगा, ऐसे ही चलेंगे तो फोर का 16 भी आएगा, ऐसे ही आगे चलते जाएंगे। तो वन की तो वन हो गई, जब यहाँ टू डाला तो टू की इमेज क्या आई, फोर। ऐसे ही थ्री डालेंगे तो क्या आएगी, नाइन। ठीक है। और फोर डालेंगे तो 16। ठीक है। तो जिन भी एलिमेंट्स की ये वन की प्री इमेज है, फोर की है, नाइन की है और 16 की है, पीछे से आगे देखोगे तो प्री इमेज बोला जाएगा, आगे से पीछे चलेंगे तो इमेज बोला जाएगा। तो इनकी एक जिनकी भी हमें प्री इमेज मिल रही है वो अलग अलग है, इसकी ये है, इसकी ये अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है, तो सबकी अलग अलग मिल रही है, तो यूनिक प्री इमेज मिल रही है, तो ये फंक्शन वन वन हो जाएगा। अब ऑन टू क्यों नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे देखा हमने जो ये n है कोडोमेन, इसको इसको डोमेन बोलते हैं। ठीक है। तो कोडोमेन के अंदर ये एलिमेंट भी आ रहे हैं, जैसे वन हो गया, ये टू हो गया, थ्री हो गया, पर ये टू तो वहां किसी से रिलेटेड नहीं है, इसकी तो कोई प्री इमेज ही नहीं है, थ्री की भी नहीं है, ऐसे ही फाइव की भी नहीं आएगी, तो ऑन टू नहीं होगा। क्योंकि ऑन टू की डेफिनेशन होती है कि कोडोमेन में जो भी एलिमेंट आ रहे हैं, जैसे ये टू थ्री, इनकी भी होनी चाहिए इमेज। आगे समझ में? तो हमने चेक कर लिया वन वन भी ऑन टू भी, बस इसको राइट डाउन करना है। अब राइट डाउन करने का तरीका हमने पहले में सीख लिया है, तो पहले लिख लेते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो डायरेक्ट लिखते हैं फोर वन वन। अब हमने चेक करके देखा, हमें पता चल गया ये वन वन तो लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। लैंग्वेज मतलब दो फंक्शन लेके चलने पड़ेंगे हमें। ठीक है, दो एलिमेंट, सॉरी, तो एलिमेंट ले लेंगे एक्स कॉमा वाई, यही दो एलिमेंट ले लिए, ये बिलोंग होने चाहिए किसके अंदर, आगे। अब दोनों एन एन ही दे रखे हैं तो एन ही लिखना है। ठीक है, बस ये याद रखना है कि वन वन में जो एक्स वाई एलिमेंट लेते हैं ये डोमेन में लेते हैं, और ऑन टू के अंदर जो एक एलिमेंट लेंगे वो रेंज में इसमें लेंगे, कोडोमेन में। ठीक है, तो ये ले लिया। अब यहां से फंक्शन जो दे रखा है वो लिखेंगे। फंक्शन दे रखा है भाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम y निकालें तो यहाँ y पुट हुआ तो यहाँ भी y, तो ये क्या हो जाएगा y का स्क्वायर। अब कैसे लिखते हैं, नाउ गिवन क्या लेके चलते हैं, वन वन के लिए गिवन लेके चलते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई। अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे वाई स्क्वायर, एफ इसकी वैल्यू ये, इसकी ये। अब स्क्वायर हटाना है, या फिर कह सकते हो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, या फिर स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ऐसे कैंसिल नहीं होगा, बस स्क्वायर रूट लगेगा। तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर देंगे। ठीक है, तो इस चीज का भी स्क्वायर रूट लग गया और इसका भी क्या लग जाएगा भाई, स्क्वायर रूट। तो अब स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास x इज इक्वल टू वाई। ठीक है, और यही प्रूव करना था, तो लिख सकते हैं हैंस f इज वन वन। ठीक है, तो वन वन तो होगा ये। अब ऑन टू नहीं होगा, तो फोर ऑन टू। अब ऑन टू नहीं होगा तो एग्जांपल देना है, तो ये एग्जांपल ले लेंगे कि एक एलिमेंट ले लिया टू। ठीक है, तो टू जो है ये बिलोंग कर रहा है कोडोमेन में। कोडोमेन क्या है, एन। ठीक है, बट टू, इसकी टू की हैज नो प्री इमेज, इसकी कोई प्री इमेज नहीं है इन डोमेन एन के अंदर। ठीक है, तो इसलिए लिख सकते हैं हैंस एफ इज नॉट ऑन टू। ये ऑन टू नहीं होगा। इसके तीन पार्ट भी बिल्कुल ऐसे ही करने हैं। ठीक है, तो उसको मैं पहले से ही राइट डाउन कर देते हैं और फिर समझा देंगे, वो भी बिल्कुल इजी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट देखिए। इसमें क्या दिखाना है कि कोई फंक्शन जो दिया है इंटीजर्स टू इंटीजर, जेड टू जेड, और डिफाइन किया गया है फंक्शन को एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सेम पिछले की तरह ही है बिल्कुल। इसमें फंक्शन जो दिया था एन टू एन, नेचुरल टू नेचुरल, और डिफाइन किया था एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो डिफाइन तो सेम किया है, यहाँ नेचुरल नेचुरल था, यहाँ इंटीजर इंटीजर है बस। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करेंगे, वन वन के लिए चेक करेंगे पहले। तो चेक करना है पहले, तो हमने ये इंटीजर्स का कोई सेट ले लिया। इंटीजर में माइनस के भी नंबर होते हैं, प्लस के भी नंबर होते हैं। ठीक है, और डोमेन भी जेड दी है और इसकी
कोडोमेन भी जेड ही है, इंटीजर ही है, ठीक है। ये फंक्शन लिख लिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अब इसमें जैसे -2 पुट करें यहाँ -2, तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो -2 का स्क्वायर क्या आएगा भाई, माइनस के नंबर का भी स्क्वायर करते हैं तो प्लस का ही हो जाता है, तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो वो 4 ही आएगा, ठीक है। और प्लस के 2 का स्क्वायर करेंगे वो भी 4 ही आएगा। और यहाँ से दिख भी रहा है कि माइनस के 2 की भी यही इमेज है और इसकी भी यही इमेज है। तो यहाँ से अगर हम चेक करें तो क्या है कि इस 4 की दो दो प्री इमेज मिल रही है, इस 4 की -2 भी है और 2 भी है, तो दो प्री इमेज नहीं होनी चाहिए, ठीक है, यूनिक ही होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए। तो हम यहाँ से कह सकते हैं ये 1 1 नहीं होगा। और ऑन टू के लिए ये एलिमेंट बचे हुए हैं, इनकी तो कोई प्री इमेज है ही नहीं, तो ऑन टू भी नहीं होगा। तो इसको हमने लिख दिया है अब कि यहाँ पे अब एग्जांपल देंगे, लेट 1 एंड -1 बिलोंग्स टू जेड। भाई प्लस का 1 भी और -1 भी डोमेन में इंटीजर में होता है। और फंक्शन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अब इसमें यहाँ हम अगर 1 पुट करें, ये 1 पुट किया तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। -1 पुट करें, एफ -1 ये निकालें तो एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर में जब -1 का स्क्वायर तो ये माइनस का स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस ही हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो f1 भी 1 है और f-1 भी 1 है। तो यहाँ से कह सकते हैं इस फंक्शन की और इस फंक्शन की वैल्यू इक्वल है। तो यहाँ से लिख लिया f1 इक्वल आ रहा है f(-1) के। अब अगर इनकी वैल्यू देखें, f1 की वैल्यू है, अगर ये रखें 1 तो 1 का तो 1 और ये है -1, तो 1 तो -1 के इक्वल नहीं होता है, ठीक है, 1 -1 के इक्वल नहीं होता है, ठीक है। तो ये f इज नॉट 1 1, तो ये कंडीशन हमने सेटिस्फाई कर दी इसमें ना होने की, कि भाई अगर एफ एक्स जो है इक्वल दे रखा है एफ वाई के ऐसे गिवन, और हमारे पास ये आ जाए कि एक्स इज इक्वल टू वाई, तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 1। और अगर ये आ जाए कि एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई तो वो 1 1 नहीं होगा। तो ये जो वर्क किया है हमने ये रफ वर्क है, ठीक है, ये रफ वर्क है, ठीक है ना। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप डायरेक्ट यहाँ से ही कर सकते हो कि जेड के अंदर भाई नेगेटिव भी नंबर आएंगे पॉजिटिव भी आएंगे, इस कंडीशन में डायरेक्ट रख के देख सकते हो कि एक ही इमेज आ रही है या ज़्यादा इमेज आ रही है, ठीक है। अब ये ऑन टू के लिए ऑन टू भी नहीं है, ऑन टू बता दिया कि -1 की कोई प्री इमेज नहीं मिल रही, तो लिख दिया लेट -1 बिलोंग्स टू जेड बट -1 हैज नो प्री इमेज इन जेड, तो एफ इज नॉट ऑन टू नहीं है। थर्ड भी ऐसे ये कंडीशन सेम ही दे रखी है, यही एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसमें जो रियल नंबर ले लेना है, ठीक है। तो तीसरे पार्ट में आर रियल नंबर्स, तो इसका डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, यहीं से पता चल जाएगा। रियल नंबर में भाई माइनस के भी होते हैं, प्लस के भी, जीरो भी, फ्रैक्शनल नंबर भी, रूट के नंबर भी होते हैं। तो यहाँ से जैसे अब हमें यहाँ पता है कंडीशन तो वही है, अब इसमें भी सेम वही चीज है, सेम ये भी एग्जांपल दे सकते हो, ये का यही दे सकते हो। अब जैसे -1 और -1 रखोगे तो हमें पता है इसकी प्री इमेज ऐसे ही वापस हमें दो प्री इमेज मिलेगी। जैसे इसमें हमने 3 का एग्जाम्पल लिया है, 3 और -3, तो इसके अंदर जैसे 3 ले लें या -3 ले लें यहाँ पे, और 3 भी ले लें प्लस का, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, ठीक है। 3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 9, और -3 का भी स्क्वायर करेंगे वो भी 9 ही आएगा। ये करके दिखा रखा है ना, तो सेम ही काम है, ठीक है। तो चलिए लिख देते हैं इसको, ये 1 1 नहीं है और ऑन टू भी नहीं है, क्योंकि माइनस के नंबर्स की, रियल नंबर में भी माइनस नंबर होंगे, उनकी कोई प्री इमेज नहीं मिलेगी, तो इसका डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो लिख देते हैं -3 और 3 बिलोंग कर रहे हैं डोमेन में, ये आगे लेके चलने हैं इसमें डोमेन में 1 1 में, और ऑन टू में कोडोमेन में। तो डोमेन में बिलोंग कर रहे हैं, f3 की वैल्यू पुट करी, 3 का स्क्वायर 9, इस कंडीशन में वैल्यू पुट करी, -3 पुट करा यहाँ पे तो -3 का स्क्वायर भी 9, तो यहाँ से f3 की और f-3 की वैल्यू इक्वल आ रही है, बट 3 ये -3 और 3 तो इक्वल नहीं होता है, तो हम कह सकते हैं f इज नॉट 1 1। ऑन टू के लिए -1 की कोई -1 रियल नंबर में बिलोंग करेगा, इसमें कोडोमेन में r जो है ये कोडोमेन ही तो है जो पीछे होता है यहाँ, तो कोडोमेन में तो बिलोंग कर रहा है, बट इसकी कोई प्री इमेज मिल ही नहीं रही है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट ऑन टू, ठीक है। ये थर्ड पार्ट है। ऐसे ही सेम बिल्कुल फोर्थ पार्ट है, देखो तो इसमें एंड टू एंड दिया है, बस ये कंडीशन चेंज कर दी, इसमें एक्स की क्यूब हो जाएगी, तो ये भी इसमें भी ये बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप डायरेक्ट भी बता सकते हो कि यहाँ पे पुट कर लो भाई, एन में नेचुरल नंबर आते हैं तो 1 पुट करेंगे तो 1 का क्यूब तो 1 ही मिलेगा, 2 पुट करेंगे 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 3 पुट करेंगे नेचुरल नंबर 3 का क्यूब 9 हो जाएगा। तो सबकी अलग अलग आ रही है, 1 की प्री इमेज जैसे यहाँ से अगर करके देखो तो 1 पुट करो इसमें तो 1 की तो 1 ही आएगा, क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही होता है, ठीक है। 2 पुट करोगे तो 2 का क्या आ जाएगा भाई 8, 3 पुट करोगे 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27, ऐसे ही 4 पुट करोगे 4 का क्या आ जाएगा 64 आ जाएगा,
ठीक है, यहाँ क्यूब करना है। तो जिन भी एलिमेंट्स की हमें प्री इमेज मिल रही है वो यूनिक ही है, इसकी अलग है, इसकी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग। ठीक है, एक ही एलिमेंट की दो नहीं मिल रही है। आ गया समझ में? तो ये यूनिक प्री इमेज है, तो 1 1 तो ये फंक्शन है। ठीक, तो यहाँ से 1 1 प्रूव करना है इसको। और ऑन टू देखें तो इसकी 2 की कोई इमेज नहीं मिल रही भाई हमें, ऐसे ही औरों को भी नहीं मिलेगी, तो ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, बस अब इसको लिख देते हैं लेट एक्स वाई। अब है तो एक्स वाई एलिमेंट लेके चलने हैं, अगर नहीं है तो फिर वो एग्जाम्पल देने हैं। ठीक है, नहीं है तो ये x इज इक्वल टू वाई, ये कंडीशन प्रूव करो के दिखानी है। नहीं है तो x इज नॉट इक्वल टू वाई, और नॉट इक्वल टू वाई कैसे प्रूव होगा? यहाँ पे एलिमेंट लेके चलने पड़ेंगे, जैसे लास्ट क्वेश्चन में जो लेके चले हैं एलिमेंट्स, ये नहीं था तो हमने दो एलिमेंट ले लिए 1 और -1। अब इनका फंक्शन में पुट कर लिया, तो ये खुद तो एफ एक्स और एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई तो आ रहा है, बट एक्स और वाई इक्वल नहीं आ रहे हैं। आगे समझ में ये चीज? ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए हमने x और y ले लिए, तो अब फंक्शन में पुट किया x, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। फंक्शन एफ एक्स की फॉर्म में तो दे ही रखा है, अगर y की फॉर्म में निकाले तो यहाँ पे y पुट कर लेंगे, तो यहाँ भी x की जगह y हो जाएगा, तो y की क्यूब आ जाएगा। अब नाउ कंडीशन क्या होती है बताया है, 1 1 के लिए ये चीज गिवन लेके चलनी पड़ती है, और x इज इक्वल टू वाई प्रूव करनी पड़ती है। तो ये हम चीज लेके चल लिए, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, एफ एक्स की जगह x की वैल्यू और एफ वाई की जगह y की वैल्यू। अब स्क्वायर रूट हटाना था तो स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर दिया था, क्यूब रूट हटाना है तो क्यूबिंग ऑन क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में ये फर्क होता है, ये बाहर जो 3 लगा रखा है, अगर ये 3 यहाँ इस पे, यहाँ जो ये ऐसे बनाया जाता है, ये लाइन इसके ऊपर ही लिखना है, यहाँ नहीं बाहर लिखना है। बाहर लिख दोगे तो वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, ये चीज, ये रफ वर्क है। तो स्क्वायर रूट का बता रहे हैं, अगर खाली किसी नंबर को ऐसे लिखोगे आप तो ये बोला जाएगा 4 का स्क्वायर रूट। पर अगर ऐसे करके और यहाँ इस नंबर के यहाँ पे 3 लगा दिया और अब 4 लिखा है, तो अब इसको इसी चीज को बोलेंगे क्यूब रूट। और ऐसे लिख दो, ये 3 लगाते टाइम ध्यान रखना है बाहर नहीं लिखना है ये 3 और अंदर 4, यहाँ होना चाहिए ये 3। अब ये चीज अलग है, ये अलग, ये अलग, तीनों अलग अलग चीज हो गई। ठीक है ना, इसको बोलेंगे 3 इंटू रूट 4, ये गुणा में हो जाएगा इसके साथ, अगर यहाँ बाहर लिख दिया तो। ठीक है, तो ये रफ वर्क है ये समझाने के लिए। तो अब ये क्यूब रूट से क्यूब रूट कैंसिल हो गया, यहाँ से x इज इक्वल टू वाई मिल गया हमें। सो f इज 1 1 1 1 तो है। अब यहाँ पे दिख रहा है 2 की नहीं है, बट कई सारे एलिमेंट्स की प्री इमेज नहीं है, तो ऑन टू नहीं होगा, तो कोई भी एक एलिमेंट लिख दो। 2 बिलोंग्स टू n, 2 जो है कोडोमेन में है, बट इसकी कोई प्री इमेज नहीं है, तो f इज नॉट ऑन टू। ऐसे ही सेम यही कंडीशन है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इसमें z दे रखा है इंटीजर, तो ये भी इसमें ये रफ डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट पता चल जाएगा। इंटीजर के अंदर जो है यहाँ पे अगर पुट करेंगे, जैसे अगर माइनस का 1 पुट किया, ठीक है, अब यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, माइनस का पुट करते तो सेम ही चीज आती। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे 1 पुट करोगे प्लस का, तो 1 की इमेज क्या आएगी? 1 का क्यूब 1 ही होगा। पर अगर -1 पुट करोगे, अब -1 का क्यूब करना है, -1 का क्यूब करोगे तो वो -1 ही आएगा। ठीक है, ऐसे ही 2 पुट करोगे तो 2 का क्यूब तो कितना आएगा? 8। ठीक है, और यहाँ पे -2 पुट करोगे तो -2 का क्यूब, -2 का क्यूब क्या आएगा? अब ये क्यूब है यहाँ, अगर पावर किसी की इवन होती है 2 4 6 8 तो माइनस का निशान हट जाता है, और माइनस अगर ओड है, 1 है, 3 है, 5 है, तो माइनस ऐसे ही लगा रहेगा, बस उस नंबर का क्यूब कर लिया जाएगा। जैसे यहाँ पे -2 का क्यूब करें तो माइनस क्यूब, क्यूब मतलब ओड पावर है तो माइनस ही आएगा वापिस, 2 का क्यूब 8 तो -8 आएगा, 2 का क्यूब +8 आएगा, -2 का क्यूब -8 आएगा। तो सबकी अलग अलग इमेज मिल रही है। ठीक है, तो हमें यहाँ से आइडिया लग रहा है कि ये 1 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया फॉर 1 1 लेट x एंड y बिलोंग्स z। अब ये एफ एक्स तो ये फंक्शन हो जाएगा, y जब लेंगे एलिमेंट यहाँ y पुट करेंगे तो x की जगह y आ जाएगा। अब वही सेम चीज है, नाउ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, तो x की क्यूब इज इक्वल टू y की क्यूब, इनकी वैल्यू पुट कर दी, एफ एक्स की जगह एफ एक्स की वैल्यू ये, और y की जगह y की। अब क्यूब हटाना है इनका, क्योंकि हमें x इज इक्वल टू वाई लाना है, तो क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, और क्यूब से क्यूब फिर कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू वाई, सो f इज 1 1। और ऑन टू के लिए हमें यहाँ पे पता चल जाएगा कि z के अंदर भाई माइनस के भी नंबर आएंगे। ठीक है, z में माइनस के भी नंबर आएंगे, या फिर 2 है, 2 भी है पॉजिटिव, 2 की कोई भी हमें इसके अंदर प्री इमेज नहीं मिलेगी। ठीक है, तो जैसे 2 है, क्योंकि यहाँ पे क्यूब है ना, तो जो प्री इमेज बनेगी वो किन की बन पाएगी? 1 की बनेगी भाई, 1 की प्री इमेज बन पाएगी 1 के साथ। ठीक है, ऐसे ही अगर माइनस का 1 लोगे तो माइनस के 1 की बन पाएगी -1 के साथ। 2 लोगे तो 2 की
ये 2, ये जो आगे वाले एलिमेंट ले रखे हैं ये डोमेन में ले रखे हैं, ये कोडोमेन के हैं पीछे, तो 2 लोगे तो 8 बनेगी, और माइनस का 2 लोगे तो ये इसकी क्या बनेगी, इसकी माइनस के 8। तो कहने का मतलब है पीछे जो है कोडोमेन में 2 की तो कोई इमेज मिल ही नहीं रही है हमें, ऐसे ही ले लेना है इसमें। जैसे यही ले रखा है, इस पे जेड लिख लिया इंटीजर, तो ये मान लो हमने प्लस के ही ले रखे हैं, ऊपर माइनस के, ठीक है। अब प्लस में 2 है तो 2 का इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा ही नहीं, 2 की हमें इमेज ही नहीं मिलेगी, चाहे वो प्लस का हो चाहे माइनस का हो, प्री इमेज नहीं मिलेगी, ठीक है। तो लिख लिया हमें 2 बिलोंग कर रहा है कोडोमेन में, बट 2 हैज नो प्री इमेज इन जेड, तो f इज नॉट ऑन टू, तो f ऑन टू नहीं होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, इसके 5 पार्ट थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ आर टू आर गिवन बाय एफ एक्स, इस चीज को जो ये क्लोज ब्रैकेट लगा रखी है इसी को कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू, और वेयर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, ठीक है। तो इसमें क्या बताया कि जो ये ग्रेटेस्ट फंक्शन x दे रखा है ये या तो लेस देन होगा, ठीक है, और या फिर इक्वल हो सकता है x के, जो भी x की वैल्यू लेंगे उससे या तो लेस या उसके इक्वल। तो देखिए पहले तो इसको समझ लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, तो रफली देख लो एक बारी, ये रफ वर्क लगा लो, एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स गिवन है। तो इसमें देखो जैसे यहाँ एक्स की जो भी वैल्यू डाल लें, मान लो ले लो 1.1 लें, तो जो ये 1.1 की वैल्यू है ये अगर हम कंप्लीट नंबर में लिखें तो ये क्या आएगा, ये 1.1 जो है 1 से तो भाई ग्रेटर है x और लेस है किससे, 2 से, 1 से तो ग्रेटर है और 2 से लेस है। तो इसके अंदर अब 1 को लिया जाए, इसको किसके नियर लिया जाए, इसको किसके इक्वल लिखा जाए, इसके या 2 के, तो जो लेफ्ट साइड आता है लेस वाला, ठीक है, किसके, लेस के। इसने बताया भी है कि लेस देन लेना है और इक्वल ले सकते हो, तो लेस देन भी ले सकते हो और इक्वल भी। तो ये जो 1 होगा तो यहाँ पे ये 1 आएगा, ठीक है, 1.1 को 1 ही लिखा जाएगा। ऐसे ही मान लो अब दूसरा फंक्शन हमने इसमें दूसरा एलिमेंट जो ले रखा है वो 1.2 ले रखा है, अब 1.2 भी भाई 1 से तो बड़ा है, ठीक है, और 2 से छोटा है, तो ये भी 1 और 2 के भी बीच में आएगा, इसका भी आंसर 1 ही लिया जाएगा, ठीक है। आ गया इसका कॉन्सेप्ट समझ में, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें पॉजिटिव नंबर भी ले सकते हो, नेगेटिव भी ले सकते हो। जैसे इसको अगर माइनस का लेना चाहो तो -1.1 लें, तो -1.1 भाई माइनस के 1 से लेके माइनस के 2 के बीच में आएगा, ठीक है ना। तो लेस वाला जो नंबर होता है वो लिया जाता है, जैसे इसको मार्क कर दिया हमने 1। तो अब इसमें ये ले लेते हैं, यही सेम एलिमेंट ले लेते हैं कि अब इसने ये कहा है प्रूव करके दिखाओ कि ये 1 1 नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है ये 1 1 ऑन टू नहीं है, बस हमें प्रूव करना है। तो जब भी 1 1 ऑन टू नहीं होता तो हमें क्या करना है, दो एलिमेंट्स ले लिए, एक 1.1 ले लिया, एक 1.2, ये बिलोंग कर रहे हैं डोमेन आर से, डोमेन भी आर है कोडोमेन भी, तो डोमेन में लेके चलने हैं 1 1 के लिए, तो आर में बिलोंग कर रहे हैं। अब देयरफॉर तो लिख सकते हैं हम कि यहां से अगर f11 निकालें, जैसे ये 1 1 निकालें तो इसमें पुट करेंगे यहाँ 1.1, ठीक है। तो 1.1 पुट करेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ये, इससे हमने बता दिया कि 1.1 भी किसके इक्वल लिखे जाएगा, 1 के इक्वल, तो हमने 1.1 को 1 के इक्वल लिख लिया। अब 1.2 भी भाई 1 से और 2 के बीच में ही आता है, तो 1 के इक्वल ये भी लिखा जाएगा, ठीक है। अब नाउ यहाँ पे नाउ लिखो, नाउ हम ये चीज तो गिवन लेके चल रहे हैं और ये प्रूव करनी होती है, ठीक है। तो अब यहां से नाउ हम कह सकते हैं कि 1.1 जो है ये इक्वल है 1.2 के, क्योंकि इसकी भी वैल्यू 1 इसकी भी वैल्यू 1, तो दोनों के इक्वल लिख सकते हैं। बट अगर हम यहां से देखें 1.1 ये जो है इक्वल नहीं होता है 1.2 के, तो कहने का मतलब है ये हमारा क्या फॉर्मेट आया है, ये आया है एफ एक्स, ये एक एफ एक्स फंक्शन और ये एफ वाई, तो एफ एक्स तो इक्वल है एफ वाई के, बट x नॉट इक्वल टू है y के। तो ये बताया हुआ है, रफ वर्क है ये, कि एफ एक्स अगर इक्वल हो एफ वाई के और फिर वहां से हमें ये मिले कि x नॉट इक्वल टू y, तो वो फंक्शन उसको क्या कह सकते हैं हम, उस फंक्शन को बोल सकते हैं कि वो 1 1 नहीं होगा। और अगर इक्वल मिले ये भी तो वो फंक्शन क्या होगा, तो वो 1 1 होगा। आगे समझ में, तो ये रफ वर्क है, ठीक है, हमें डायरेक्ट ऐसे ही करना है। ऑन टू के लिए आप जैसे
जो ये माइनस के नंबर होंगे, ठीक है, माइनस के नंबर, तो माइनस के नंबर्स की हमें कोई भी प्री इमेज नहीं मिलेगी, ठीक है, कोई भी ले लो, माइनस का 1.1 भी ले सकते हो, 1.2 भी ले सकते हो, 1.3, 2.5 जो भी लेना चाहो, तो उनकी हमें कोई प्री इमेज नहीं मिलेगी, ठीक है। जैसे अगर चेक करो, हमने -1.2 लिया, तो माइनस के 1.2 की हमें कोई प्री इमेज नहीं मिल रही है, इसलिए हम क्या कह देंगे कि ये फंक्शन नॉट इज ऑन टू, ये फंक्शन f इज नॉट ऑन टू, ये ऑन टू नहीं होगा, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 3। फोर्थ भी बिल्कुल ऐसा ही है, पहले इसलिए उतार लिया ताकि टाइम कम लगे, क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम है, जिसको पहला और दूसरा क्वेश्चन समझ आ गया वो कंप्लीट ये कर पाएगा आसानी से। फोर्थ क्वेश्चन देखो, शो दैट द मॉडुलस फंक्शन एफ आर टू आर, इसमें कौन सा फंक्शन दिया, इसमें मॉडुलस फंक्शन दे दिया, इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर था, इसमें मॉड फंक्शन, ये जैसे ये एस से मोड, ठीक है, इसको कहते हैं मोड ऑफ एक्स, और अगर ऐसे क्लोज ब्रैकेट दे रखी है तो उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये फोर्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन में दूसरा फंक्शन दे रखा है एक, ठीक है, बाकी कॉन्सेप्ट सेम ही है। तो देखो शो करना है ये फंक्शन एफ आर टू आर फंक्शन सेम ही है, रियल नंबर टू रियल नंबर, गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू, इसको भी सेम वही शो करना है कि ये ना तो 1 1 है और ना ही ऑन टू है। वेयर मॉडुलस ऑफ एक्स इज एक्स, मोड ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स आएगी इफ एक्स इज पॉजिटिव, अगर एक्स की जगह हम कोई पॉजिटिव वैल्यू डाले तो वो पॉजिटिव ही मिलेगी, और मोड एक्स इज माइनस एक्स, अगर माइनस एक्स डाल रहे हैं तो वो भी इस मोड के अंदर ही डालनी है हमें। इफ एक्स इज नेगेटिव, तो नेगेटिव है अगर एक्स की वैल्यू तो भी इसी मोड में पुट करनी है, पॉजिटिव है तो भी इसी में पुट करनी है, ठीक है। चलो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 1 1 के लिए अब इसने बोला है प्रूव करके दिखा, शो करके दिखाना है, तो इस हमें चेक करने की जरूरत नहीं है 1 1 है या नहीं है, ये नहीं मिलेगा क्योंकि शो करना है हमें ये, ठीक है। तो 1 1 के लिए अब इसमें हमने रियल नंबर का, दोनों रियल नंबर टू रियल नंबर दिया है, ठीक है, डोमेन भी कोडोमेन, तो रियल नंबर में जैसे नेगेटिव नंबर ले लिया और एक पॉजिटिव नंबर ले लिया, ठीक है, नेगेटिव नंबर एक पॉजिटिव नंबर, और इसमें अब हमें 1 1 नहीं शो करना, तो लास्ट में क्या निकाल के लेके आना पड़ेगा कि x इज नॉट इक्वल टू y, बट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई होना चाहिए। तो हमने ये दो चीजें ले ली, -1 और 1। अब ये -1 1 भी ले सकते हो, -2 और 2 भी ले सकते हो, ठीक है, जो भी लो। अब यही क्यों लिए हैं, क्योंकि इस मोड के अंदर यहाँ पे ये मॉडुलस फंक्शन दे रखा है, तो इस मोड का क्या है रफ वर्क कि अगर हम ये मोड है, जैसे इसके अंदर जो भी वैल्यू डाल लें, अगर पॉजिटिव की डाल रहे हैं मान लो, अगर इसके अंदर प्लस का 1 डाल रहे हैं ये, तो भी प्लस का 1 ही आएगा, अगर इसके अंदर माइनस का 1 डाल लेंगे तो भी ये मोड हटेगा, तो मोड हटेगा तो ये प्लस का ही आएगा। मोड का मतलब ये होता है कि मोड के अंदर जो भी चीज आ रही है अगर वो नेगेटिव भी है तो मोड हटाएंगे तो वो प्लस की हो जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब है यहाँ से ये 1 और -1 ले लिया हमने, ठीक है, और ये इसके अंदर डाला फंक्शन में, -1 डालेंगे तो भी 1 आएगा, मोड हटेगा तो +1 डालेंगे तो भी 1 आएगा। तो अब ये -1 भी 1 के इक्वल और प्लस का 1 भी 1 के इक्वल, तो यहाँ से लिख सकते हैं f-1 इक्वल टू f1, बट यहाँ से हमने देखा कि -1 तो 1 के इक्वल नहीं होता है, तो मिल गया हमें कि f इज नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं होगा, ठीक है। अब फॉर ऑन टू के लिए सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही माइनस वाले की हमें कोई भी प्री इमेज नहीं मिलेगी, तो -1 ही ले लेते हैं। लेट -1 बिलोंग्स टू आर, आर मतलब कोडोमेन में लेके चलना है, बट -1 हैज नो प्री इमेज इन आर, पर इसकी आर में कोई प्री इमेज नहीं मिलेगी, तो f इज नॉट ऑन टू, तो ऑन टू नहीं होगा, ठीक है। समझ गए ना, इसमें डायरेक्ट लिख सकते हैं या फिर अपना रे डायग्राम से कर सकते हो। भाई ये पहला फंक्शन है, ये भी आर ही दिया है, और ये फंक्शन नहीं, और ये सेकंड है, ठीक है, ये भी आर ही दिया है, डोमेन भी आर रियल नंबर्स का सेट है, और कोडोमेन भी रियल नंबर का सेट गिवन है, और फंक्शन जो दिया है एफ एक्स ये इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स। अब हमें पता है इसमें भाई रियल नंबर में तो नेगेटिव नंबर भी होते हैं, जैसे -1, ठीक है, और 2 3 0 वगैरह 1/2 सारे आएंगे, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे जो -1 है तो -1 इसमें डाल लेंगे यहाँ पे, तो हमें यहाँ माइनस के जो भी नंबर आ रहे हैं इनकी कोई प्री इमेज नहीं मिल रही है, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ से चेक करना होता है, जैसे यहाँ मैंने लिखा -2 -1 0 1 2 ऐसे चलेंगे रियल नंबर में, -2 का रखेंगे तो इसमें -2 डालेंगे तो भी प्लस का ही 2 आएगा, ठीक है इसकी, और 2 रखेंगे तो भी 2 ही मिलेगा, ठीक है।
और -1 रखेंगे तो भी 1 ही मिलेगा, 1 ले लेंगे, इसमें 1 भी लिख लेंगे, ठीक है। तो हमें यहां से क्या पता चल रहा है कि ये फंक्शन 1 1 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस एलिमेंट की एक से ज्यादा प्री इमेज मिल रही है, तो 1 1 नहीं है। ऑन टू भी नहीं है क्योंकि -1 तो किसी के साथ रिलेटेड ही नहीं है, ठीक है। तो यही चीज लिखी है, ये हम कर चुके हैं पहले, ये रफ वर्क है। क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड में इसीलिए इतना टाइम लगाया है कि वो अच्छे से समझ में आ गया, तो ये आप जल्दी से कर सकते हो। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, शो दैट दी सिग्नम फंक्शन। अब ये थर्ड टाइप का फंक्शन दिया है सिग्नम। फोर्थ क्वेश्चन में दिया था मॉडुलस फंक्शन, थर्ड में दिया था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और इस फिफ्थ में दिया है सिग्नम फंक्शन। बाकी कॉन्सेप्ट सेम ही है, ये का यही, इसलिए पहले राइट डाउन कर लिया है। तो सिग्नम फंक्शन कैसे होता है? ये होता है, ठीक है। इसमें कंडीशन दी होती है कि 1 वैल्यू ली जाएगी, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 लिया जाएगा, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू 1 लेना है कब? जब एक्स की वैल्यू 0 से ग्रेटर लेंगे, ठीक है। और 0 लेंगे, ये कब लेना है? इफ x इज इक्वल टू 0। और -1 लेंगे कब? इफ x की वैल्यू लेस देन 0 हो, ठीक है। और इसको क्या शो करना है? इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। तो यही शो करके दिखाना है, ये ना तो 1 1 है ना ऑन टू है। और फंक्शन सेम यही दिया है, रियल नंबर टू रियल नंबर, डोमेन को डोमेन सेम रियल नंबर ही दिए, ठीक है। तो इसमें भी डायरेक्ट लिख सकते हैं हम, रियल नंबर में हमें 1 2 एलिमेंट मिलेंगे भाई, और ये बिलोंग कर रहे हैं डोमेन से। अब हम F1 निकालें, ठीक है। तो 1 के लिए 1 जो है वो 1 ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं हम फंक्शन में, इसमें x की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं। तो 1 जो होता है वो 0 से तो क्या होता है? ग्रेटर भाई। x जो है भाई, जैसे हमने यहाँ पे लिया है 1 और 2, रफ वर्क देखो, 1 और 2 लिया है। अब इस 1 और 2 को कौन से फंक्शन में पुट किया जाएगा? एफ एक्स इज इक्वल टू, इसका आंसर 1 आएगा। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा? 1। x की जगह क्या लिया? 1। तो 1 इज इक्वल टू ये 1 ही आएगा। क्यों आएगा 1? ये 1 और 2 जो है ये 0 से बड़े होते हैं। x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी ले रहे हैं तो 1 जो है 0 से बड़ा है, 2 भी 0 से बड़ा है, तो उसका आंसर हमें ये मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही F2 लेंगे तो 2 भी 0 से बड़ा होता है, तो उसका आंसर भी क्या मिलेगा? एफ एक्स इज इक्वल टू 1 ही मिलेगा, ठीक है। तो यही लिख रखा है कि F1 भी 1 के इक्वल आएगा इस 1 के, और 2 भी 1 के इक्वल आएगा, क्योंकि 1 भी 0 से बड़ा है और 2 भी 0 से बड़ा है। तो हमें यहां से ये मिल गया कि F1 इज इक्वल टू F2, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, ठीक है। बट यहां से देखेंगे तो यहां से लिखेंगे कि 1 इज नॉट इक्वल टू 2, पर 1 थोड़ी 2 के इक्वल होता है, सो F इज नॉट 1 1, तो F 1 1 नहीं है। ऑन टू के लिए सेम रियल नंबर में भाई नेगेटिव नंबर मिलेंगे, वही कॉन्सेप्ट है सबका जो पिछले क्वेश्चन की तरह था। तो नेगेटिव नंबर की हमें इसमें कोई भी प्री इमेज नहीं मिलेगी, तो कोई भी नेगेटिव नंबर ले लो, 2 1 5 जो भी लेना चाहो माइनस का, ये बिलोंग करेगा कोडोमेन में, रियल नंबर में बिलोंग करेगा माइनस के नंबर। बट -2 हैज नो प्री इमेज इन R, पर इसका हमें डोमेन में कोई इसकी प्री इमेज नहीं मिलेगी, ये किसी के साथ रिलेटेड नहीं मिलेगा, देयरफॉर F इज नॉट ऑन टू, ठीक है। आगे समझ। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, लेट ए कोई सेट दिया है 1 2 3 एलिमेंट है इसमें, बी सेट दिया है, इसके एलिमेंट है 4 5 6 7, एंड लेट एफ फंक्शन दिया है, फंक्शन भी दे रखा है हमसे खुद ही, 1 4, 1 जो है वो 4 से रिलेटेड है, 2 5 से रिलेटेड है, 3 6 से रिलेटेड है। बी अ फंक्शन, एक फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी फंक्शन दिया हुआ है, तो शो करके दिखाना है एफ इज 1 1, तो ये शो करना है एफ 1 1 होगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में जो करवाया था वहां बताया था कि या तो रे डायग्राम से कर सकते हो आप, या फिर इस तरह डोमेन। अब ये जो ए है, अब जैसे हमने फंक्शन यहाँ पे रफली बताएं, फंक्शन जो गिवन है वो ए टू बी गिवन है, तो जो ये आगे लिखा जाता है पहला फंक्शन, इसको क्या कहते हैं? इसको डोमेन, और जो ये बी है इसको कोडोमेन, ठीक है। अब बाकी क्वेश्चन में ये आर टू आर दिया था, ठीक है। अब ये डोमेन कोडोमेन, तो इसको जो पहला फंक्शन दे रखा है इसको डोमेन बोल सकते हैं, इसको कोडोमेन। तो ये फॉर्मेट भी मैंने बताया था कि अगर कैलकुलेशन अच्छी है तो डायरेक्ट रे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इनसे भी हम कर सकते हैं, पुट करके इसमें जो भी फंक्शन दिया है उसके अंदर पुट करके चेक कर सकते हैं। तो ये डोमेन्स दिए, ये कोडोमेन दिया, और ये फंक्शन दिया है। तो अब इसमें हमें रे डायग्राम बना के निकालने की जरूरत नहीं है कि कौन किससे रिलेटेड है, रिलेशन तो यहाँ खुद ही दे रखा है कि 1 4 से, 2 5 से, 3 6 से। तो हमने यहाँ देखा 1 4 से, 2 की 5 से, और 3 की 6 से। तो बी वाला एलिमेंट देखना है, ये जो पीछे लिख रखे हैं 1, ये 4 5 6, ये बी से बिलोंग करते हैं, और जो आगे लिख रखा है 1 2 3, ये किससे बिलोंग कर रहे हैं? ए से।
तो हमें यहाँ पे मिला कि b की 4 की 1 है प्री इमेज, 5 की 2 है, 6 की 3 है, सबकी अलग अलग है, यूनिक है, तो ये फंक्शन अपने आप क्या हो जाएगा 1 1। ठीक है, ये रफ है। और अगर डायग्राम से भी चेक करना चाहो, रे डायग्राम से, तो इसके अंदर ए जो दे रखा है ये फंक्शन इसमें दे रखे हैं 1 2 3, ए के एलिमेंट दे रखे हैं 1 2 3, और बी जो दूसरा फंक्शन दे रखा है इसके दे रखे हैं 4 5 6 7, और फंक्शन दे रखा है 1 4 से रिलेटेड, 2 5 से रिलेटेड, और 3 6 से रिलेटेड। तो 1 1 तो है क्योंकि ये फंक्शन दे रखा है। ठीक है, ए टू बी फंक्शन जो दे रखा है ए टू बी, तो हमने रे डायग्राम से भी दिख रहा है भाई बी के जिन भी एलिमेंट्स की हमें प्री इमेज मिल रही है वो यूनिक ही मिल रही है। ठीक है, तो ये फंक्शन 1 1 हो जाएगा। ठीक है, तो बस अब यहाँ पे 1 1 है तो बताया था कैसे लिखना पड़ता है कि दो एलिमेंट लेके चलने पड़ते हैं, लेट एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू ए। अब देयरफॉर ये गिवन लेके चलना पड़ता है और ये प्रूव करना पड़ता है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे कि x और y a से बिलोंग कर रहे हैं, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, और सबकी अलग अलग इमेज है, x इज इक्वल देयरफॉर x इज इक्वल टू y, या एम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू y। अब यहां से देयरफॉर नहीं, यहां हैंस लगाओ, हैंस आएगा, तो यहाँ पे हैंस f इज 1 1, तो हम कह देंगे ये फंक्शन 1 1 हो जाएगा। ठीक है, ये वीडियो में हमने 1 से 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।